हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो ईसीसी में एडमिशन ले चुके हैं और अपने नए एकेडमिक लाइफ का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बेसिक चीजें हैं हम लोगों ने वो कवर किया है, ठीक है। दैट इज ईसीसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है यहाँ पे। ईसीसी सिंप्लीफाइड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भैया ईसीसी को सिंप्लीफाई मतलब लाइक ये कुछ ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो फिर आप सिंप्लीफाई वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? सिंप्लीफाई कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपको ईसीसी टफ लगेगा हम लोग वहां पे उसको थोड़ा सा इजी कर देंगे आपके लिए। दैट इज आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीटली होने वाला है आप लोग के लिए, जहां पे हम लोग ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कंप्लीटली विजिबल टू यू ऑल। यस, तो इसमें मेनली आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीसी के सिलेबस पे, नोट्स पे, पीवाईक्यूज पे एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक और टॉपिक हम ऐड कर दे, बुक्स, ठीक है। ये तो सबसे मेन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सिलेबस पे हम बात करते हैं तो हमारे ईसीसी का जो सिलेबस आपके लिए होने वाला है वो आपको ईसीसी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, ठीक है। ईसीसी के ऑफिशियल साइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की, जो भी पर्टिकुलर सिलेबस चाहिए। जैसे आपको चाहिए बीजेडसी के कोई बच्चे हैं, कोई माइक्रो के हैं, कोई बायोटेक के हैं, तो आपको पर्टिकुलर सिलेबस ईसीसी के साइट पे मिल जाएगा। दैट इज कंप्लीटली ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे नोट्स के ऊपर। तो नोट्स के लिए सबसे बेहतर आपको ये होगा कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस में हम मान लेते हैं ए टू जेड कोई भी टॉपिक है, सिलेबस में ए टू जेड कोई भी टॉपिक है, उसके नोट्स आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके नोट्स आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट सपोज अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ईसीसी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप सेक्शन ए के कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा कम भी लिखोगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लाइक सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस है उसको आप 4, 5, 6, 7 या फिर आप चाहो तो एक पेज में लिख लो। ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो आप चाहो तो एक पेज में लिख सकते हो। वहीं पे अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में कम से कम आपको 3 से 4 पेज की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और आंसर राइटिंग आपकी बहुत कंटेंटफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री का हम एक टॉपिक उठाते हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि सर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये होता है, बोर्ड्स ने ये पोस्टुलेट्स दिए थे, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसका ये ड्रॉबैक है। दैट इज यू हैव टू टॉक ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए। जब आप एक डिपार्टमेंट में जाओगे तो बाकी डिपार्टमेंट का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट अगर हम बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बात करें तो जब आप स्पेशली जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे तो जूलॉजी वाले आपको एक स्लाइड दिखाएंगे, ठीक है। स्लाइड ऐसे दिखाएंगे, उसमें हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के 2-2 लाइन गिवन होंगे, आपको वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्लाइड हट रहा है, हट रहा है, हट रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टडी, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स आप खुद से बनाइए। दैट इज सिलेबस पहले एनालाइज करो, नोट्स आप खुद से बनाओ। दूसरा आपके पास एक कंसर्न होगा कि भैया जब हम ईसीसी आ रहे थे, चाहे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए या फिर हम नॉर्मली हम अपने इंडक्शन असेंबली पे आए, तो बहुत ऐसे शॉप्स थे ईसीसी के पास जहां पे लिखा हुआ था ईसीसी ऑल ईयर नोट्स अवेलेबल, बीए, बीएससी, बीकॉम, मैथमेटिक्स, डिफरेंट कोर्सेज, सबके नोट्स अवेलेबल थे, पीवाईक्यूज अवेलेबल थे। तो सबसे पहला हिदायत हम आपको यही देंगे कि आप उन नोट्स को परचेज मत करिए, ठीक है। उन नोट्स को आप परचेज करके करोगे क्या? क्योंकि आप अभी आए हो एकेडमिक सेशन 2026 टू 2027 में और वो नोट्स 3 से 4 साल पुराने हैं, अपडेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप वो नोट्स परचेज करके आप बहुत डेप्थ में आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो नोट्स परचेज करने से बेहतर है नोट्स आप खुद से बनाइए। उसके बाद अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें तो जब आप पर्टिकुलर ईसीसी में आते हैं तो किसी न किसी ग्रुप में आप ऐड होते हैं। बहुत ऐसा मिथ फैलाया जा रहा है कि नहीं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप सही हैं
अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ गलत थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई थिंक ग्रुप में ऐड होना इज नॉट वेरी मतलब बैड थिंग। ठीक है, आप ग्रुप में अगर ऐड होते हैं तो चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीवाईक्यूज पे, तो पीवाईक्यूज ठीक है, अगर आप चाहें तो जो ईसीसी के पास शॉप है वहां से आप पीवाईक्यू खरीद के देख सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे पूछी जाती है। नहीं तो आप अपने किसी भी सीनियर से पीवाईक्यू ले लो, वो पीवाईक्यू दे देंगे। जो पीवाईक्यू आप परचेस करने जाएंगे 60 70 80 रुपए का, वो कोई भी सीनियर आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक पॉइंट है एवरी इंफॉर्मेशन, इसको हम अभी स्किप करते हैं, बुक्स पे आते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बुक्स की बात करें तो जूलॉजी वाले बच्चों को प्रैक्टिकल बुक्स जो लगने वाली है वो है पीएस वर्मा। ठीक है, पीएस वर्मा। और बॉटनी प्रैक्टिकल में जो बुक लगने वाली है वो है एचएन श्रीवास्तवा। ठीक है, एचएन श्रीवास्तव। ठीक है, ये दोनों बुक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लेनी चाहिए। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिकल बहुत ही बेहतर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो आपको पीएस वर्मा एंड एचएन श्रीवास्तव। ठीक है, अगर हम बुक्स की बात करें तो जूलॉजी प्रैक्टिकल के लिए आपको पीएस वर्मा लेना चाहिए, पीएस वर्मा। और वहीं पे अगर आप बॉटनी प्रैक्टिकल देखोगे तो बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए आपको एचएन श्रीवास्तव की बुक लेनी चाहिए, एचएन श्रीवास्तव की बुक लेनी चाहिए। लेट मी शो यू वन थिंग, इधर विजिबल है। हाँ, ये आपकी बुक है डॉक्टर पीएस वर्मा की जूलॉजी प्रैक्टिकल। तो ऐसी बुक आएगी, आपको ऐसी ही बुक परचेस करनी है। ये आपके पीएस वर्मा की बुक है, कंप्लीटली आपको ऐसी ही बुक परचेस करनी है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपको ये भी बता दें, जब आप बुक परचेस करने जाते हैं तो बहुत बच्चे के माइंड में ये थॉट आता है कि भैया बुक, अच्छा छोड़ो, बुक परचेस करने से पहले आपको ये बता दें कि जो थ्योरेटिकल बुक्स है, थ्योरेटिकल बुक्स में अगर हम बात करें तो देखो जूलॉजी में अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जो बुक्स आपको लगना है थ्योरी में, वो लगना है आपको आर एल कोतपाल, ये थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए जो बुक लगना है वो लगना है पीएस वर्मा। यहीं पे अगर हम बॉटनी वाले बच्चों की बात करें तो बॉटनी में जो थ्योरी की बुक लगने वाली है वो लगने वाली है सिंह पांडे जैन। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको लेना पड़ेगा एचएन श्रीवास्तव। वहीं पे अगर हम माइक्रो वाले बच्चों की बात करें तो माइक्रो में जो प्रैक्टिकल के राइटर है उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे, बट आपको थ्योरी में जो बुक लेनी है, थ्योरी में आपको बुक लेनी है प्रेस्कॉट की। ठीक है, ये बुक्स आपको परचेस करनी है। ठीक है, ये बुक्स आपको अपने एकेडमिक फर्स्ट ईयर के लिए परचेस करना है। ये जो बुक है ये फर्स्ट सेम का नहीं है, फर्स्ट ईयर का बुक है जो आपको परचेस करना है। दैट इज जूलॉजी में आरएल कोतपाल थ्योरी लेना है, प्रैक्टिकल में पीएस वर्मा लेना है। जब आप बुक लेने के लिए जाओगे तो वो ऐसा बोलेंगे कि अरे पीएस वर्मा और एसएस लाल भी चलता है। तो यस एग्जैक्टली, पीएस वर्मा चलता है, बट एसएस लाल मत लीजिएगा। एसएस लाल ये होता है कि एक तो मॉडिफाइड वर्जन नहीं है, दूसरा ये है कि वो मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं बिकता है, उससे बहुत सी चीजें मिस होती है। जब आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस एंड करोगे तो टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट जब आप जाओगे फाइल में बनाने के लिए तब आपको बहुत सी चीजें एसएस लाल में मिसिंग मिलेगी। दैट्स व्हाई आप पीएस वर्मा के साथ ही जाइएगा, थोड़ा लेट सही, बट आप पीएस वर्मा ही परचेस करिए। बॉटनी में अगर हम बात करें तो सिंह पांडे जैन विल बी योर थ्योरेटिकल बुक, और प्रैक्टिकल की बात करें तो एचएन श्रीवास्तव इज योर प्रैक्टिकल बुक। माइक्रो वाले बच्चे प्रेस्कॉट एज अ थ्योरी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बुक्स की बात। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि जब भी आप बुक परचेस करेंगे तो आपको न्यू बुक्स नहीं लेने हैं। ठीक है, न्यू बुक्स आपको नहीं लेने हैं। अभी जैसे कि आपकी कुछ क्लासेस चली होंगी तो आपको बताया गया होगा अग्रवाल स्टेशनरी से आपको सब कुछ परचेस करना है। अग्रवाल स्टेशनरी से आपको सब कुछ परचेस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल परचेस करना है और बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो परचेस करनी है। अगर बुक्स की बात है तो ऑलवेज ऑप्ट सेकेंड हैंड बुक, जो आपको आपके सीनियर्स अगर सेल करेंगे तो वो दे देंगे। ठीक है, नहीं तो जब आप आर्य कन्या चौराहा के पास जाएंगे वहां पे 2 ओल्ड बुक सेंटर है, वहां पे आप जाओगे तो आपको सेकेंड हैंड बुक्स
प्राइस पे मिल जाएगी, दैट इज 250-300 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 250-300 में आपको मिल जाएगा। और अगर इस बुक की हम ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 575 है। तो आप ये न्यू बुक लेके करोगे क्या? एक साल बाद तो वैसे भी जब आप इसी, मान लो आपने न्यू बुक लिया 600 का, ठीक है, अगर आप जाओगे इसी को बेचने के लिए जिसका आपको 150 रुपए देंगे, ठीक है, 100 रुपए देंगे, और एक साल के बाद इस बुक का कोई काम नहीं है, सेकेंड ईयर में फिर दूसरी बुक लगेगी। दैट्स वाई आप इस बुक को सेकेंड हैंड परचेस करिए। ठीक है, 250-300 की बुक आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल की। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको, ऐसी प्रैक्टिकल फाइल आपको लगने वाली है। ठीक है, ये एक बनी बनाई फाइल है, ये एक बनी बनाई फाइल है, ये प्रैक्टिकल फाइल आपको लगने वाली है। ज़ूलॉजी की ये फाइल है, एग्जैक्टली ऐसी फाइल आपको अग्रवाल स्टेशनरी से परचेस करना है। एग्जैक्टली ऐसी फाइल होती है, प्रॉपर इसमें आपको फाइलम्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे तो डिफरेंट है। हाँ, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही फाइल बनाना पड़ेगा, ऐसे ही फाइल बनाना है। प्रैक्टिकल बुक आपने लिया, जो भी आपको स्पीसीज या स्पेसिमेन क्लास में करवाए जाएंगे, राइट हैंड साइड आपको डायग्राम बनाना है, बॉक्स में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, और इस तरफ आपको 5-5 कमेंट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पूरी फाइल बनानी पड़ेगी, और इस फाइल पे आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल्स और बुक की बात हो गई हमारी। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारा जो ये पॉइंट है, एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ भी ऐसा जो छूट गया हो या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको परेशान कर रहा हो, तो यू विल नॉट टू ज्वाइन ECC अनऑफिशियल 4.0। ठीक है, ECC अनऑफिशियल 4.0 इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम। इसमें से कोई भी दिक्कतें हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ECC अनऑफिशियल पे आपको रीजनेबल प्राइस में सेकेंड हैंड बुक्स भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे, सारे बुक्स आपको बता दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। ठीक है, ECC अनऑफिशियल में आपको ईच एंड एवरी PYQs, नोट्स, DPPs, जितनी भी चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड है, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो सिलेबस हो, नोट्स हो, PYQ हो या फिर बुक्स हो, ईच एंड एवरीथिंग आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या फिर हमसे बात करके अनऑफिशियल 4.0 में आप ऐड हो सकते हैं। अगर आपको लगा कि हाँ भैया ये ग्रुप मेरे लिए बढ़िया नहीं है, मेरे लिए एक वो होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम बहुत लोग बंद कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब मेरे लिए ये है ना, मतलब ऐसे डाइवर्जन का रीजन है, उसी वक्त आप ट्रिपल डॉट पे जाके ग्रुप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ये प्रॉफिटेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो आप इस ग्रुप को लीव कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस ग्रुप। और ये जो ग्रुप है ये मेनली BSc बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होने वाली है। BSc बायोलॉजी के लिए ग्रुप होने वाली है। ये ग्रुप मेनली BSc बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होने वाली है, जिसमें इंक्लूड है BZC, इसमें इंक्लूड है माइक्रो, इसमें इंक्लूड है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो एकेडमिक है या फिर नॉन एकेडमिक है, वी विल कम विथ अ डेफिनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ओवरऑल चीजें देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।